वासु पूज्य भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ये अपराह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। बदले हुए समय में हम और आप मिल रहे हैं, अर्थात भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर और पारस चैनल के माध्यम से आप सभी रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उससे पूर्व आज का विशेष प्रसंग है भगवान वासु पूज्य का जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में यहाँ पालना सुसज्जित किया गया है और भगवान वासु पूज्य का पालना जो कभी चंपापुर में भगवान वासु पूज्य पालने में झूले थे, इंद्रों ने आकर पालना झुलाया था। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, संघपति अनामिका जैन और इंजीनियर श्री गुणसागर जी जैन एवं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री अमरचंद जी जैन टिकैत नगर से पधारे हैं। आइए चारों महानुभाव और भगवान वासु पूज्य के पालने को झुला करके भगवान के जन्म कल्याणक का शुभारंभ करें। अच्छा, रत्न वृष्टि करें। आइए अनिल जी। भगवान के जन्म में आपको पता है ना कि 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही रत्न वृष्टि का क्रम नगरी में शुरू हो जाता है। ऐसी चंपापुर नगरी में भगवान वासु पूज्य के गर्भ में आने से 6 महीने पूर्व से लेकर जन्म तक प्रतिदिन तीनों समय 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा धनपति कुबेर ने की। उसी उपलक्ष्य में आज अयोध्या की धरती पर चंपापुरी नगरी का महल समझ करके और रत्न वृष्टि हो रही है। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशाम भगवान वासु पूज्य जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जल वासु पूज्य भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, रत्न वृष्टि महोत्सव की जय। और ये रत्न वृष्टि करके आप पालना झुलाइए, क्योंकि ये महानुभाव अभी राजधानी दिल्ली के लिए वापस प्रस्थान करने वाले हैं। तो पालना, भगवान का पालना। तीर्थंकर झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। तीर्थंकर झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। निकहोले झोटा दीजो जरा धीरे झोटा दीजो। निकहोले झोटा दीजो जरा धीरे झोटा दीजो। तीर्थंकर झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। जलो वासु पूज्य भगवान की। हमारे इंजीनियर श्री गुणसागर जी एवं संघपति अनिल कुमार जी अयोध्या में होने वाले पंच कल्याणक की मीटिंग के लिए और निर्माण कार्यों की प्रगति को देखने के लिए प्राय जब भी स्वामी जी मीटिंग रखते हैं तो आपकी उपस्थिति मिलती है। आज अयोध्या आने के पश्चात, पूज्य माता जी के पदार्पण के पश्चात हमारी संघपति अनामिका जी आज पहली बार कल से अयोध्या आई हुई हैं और खूब धर्म लाभ लिया, भगवान का अभिषेक किया, 8 टोंकों की वंदना की और पूज्य माता जी के साथ कटरा मंदिर, पुराने मंदिर का दर्शन किया, अभिषेक किया और सारे लाभ उठाए हैं। यानी रत्न वृष्टि भी की, भगवान के जन्म कल्याणक की, पालना भी झुलाया और प्रातःकाल आपने 108 कलश से भगवान का जन्माभिषेक भी किया है। हाँ, बड़े भगवान का अभिषेक किया। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दिल्ली में जाकर घर के सभी सदस्यों को मंगल आशीर्वाद प्रेषित कीजिए और अनिल जी शीघ्र ही अपनी नई पौत्री को अयोध्या में ला करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से नामकरण संस्कार आदि कराइएगा। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इंजीनियर श्री गुणसागर जी के लिए भी
खूब मंगल आशीर्वाद आपका इसी प्रकार से मनोयोग स्वामी जी के साथ, अयोध्या निर्माण के साथ बना रहे हैं। हाँ, अयोध्या के कार्याध्यक्ष माते और अयोध्या के महामंत्री श्री अमरचंद जी भी आकर के पूज्य माता जी का आशीर्वाद ले लें। और अब मैं आती हूँ क्लास में। आज हमारे बीच में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पुतली देवी जैन, तुम्हारा नाम क्या है पूरा? बीना जैन, जो श्री पुतानचंद जी जैन तहसील फतेहपुर की सुपुत्री हैं, गोरखपुर में ब्याही हैं और आपके साथ में और भी सदस्यगण आए हुए हैं। तो सब लोग आप पूज्य माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए और रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास में बैठ करके श्रावकों की चर्या आचार्य भगवंत के शब्दों में, वहीं बैठो आचार्य भगवंत के शब्दों में कि श्री समंत भद्राचार्य ने रत्नों के पिटारे के समान एक श्रावकाचार ग्रंथ हमें दिया, जिसका नाम है रत्नकरण श्रावकाचार। खूब अच्छे से नाम सुना है ना। तो इसके अंदर ये बताया गया कि श्रावक भी एक देश रूप से रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का परिपालन करके अपने गृहस्थ धर्म को सदगृहस्थ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। इन सब चीज़ों की उपयोगिता को लेकर पूज्य माता जी की प्रेरणा के अनुसार मध्याह्न काल में ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास प्रारंभ की गई है। तो अब शुरू होती है रत्नकरण श्रावकाचार्य की कक्षा, यानी उसका स्वाध्याय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। जिनके ज्ञान के दर्पण में तीनों लोक और अलोक की समस्त द्रव्यों की त्रैकालिक संपूर्ण पर्यायें झलकती हैं, प्रतिक्षण ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार करके धर्म का लक्षण बताया कि जो संसार के प्राणियों को संसार के दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाए, वह है सच्चा धर्म। और सच्चे धर्म की परिभाषा को बताते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और यही सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को बताया। सम्यक दर्शन माने समीचीन दृष्टि। आत्मा की समीचीन दृष्टि जब हो जाती है तब व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और ये सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में प्राप्त हो सकता है। हम सब मनुष्य गति में हैं और पंचम काल चल रहा है। कहते हैं पंचम काल महादुखदाई। महादुखदाई पंचम काल के अंदर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। देवसास गुरु पर श्रद्धान किया हमने, समझो हमारी दृष्टि समीचीन बन गई और हम सम्यक दृष्टि बन गए। आज भी भव्यत्व की पहचान के लिए सम्मेद शिखर की वंदना बताई गई है कि आपने एक बार यदि सम्मेद शिखर की वंदना कर ली तो समझो एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। नरक और पशु गति उनको नहीं होती है और वे भव्य हैं, एक ना एक दिन मोक्ष अवश्य जाएंगे, इस बात का टिकट मिल जाता है। तो इस सम्यक दर्शन को और भी ज़्यादा दृढ़, निर्दोष, पवित्र, विशुद्ध बनाने के लिए 8 अंगों की बात कही गई कि निशंकित, निकांक्षित आदि अंगों का पालन करके सम्यक दर्शन एकदम विशुद्ध हो जाता है। तो महानुभाव, आपने 20 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की पूरी बात जान ली है और कल मैंने आपको निशंकित अंग के अंदर प्रसिद्ध अंजन चोर की कहानी भी बताई थी कि अंजन से निरंजन वह कैसे बना। कहाँ तो चोरों का सरदार और कहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी पर
महामंत्र नमोकार पर श्रद्धान करके और उसने जो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की, पुनः मुनि दीक्षा लेकर और वह अंजन से निरंजन बन गया। आज मैं आपको निकांक्षित अंग की कहानी की ओर ले चलूंगी, क्योंकि 19वें श्लोक में कहा ततोऽनन्तमति स्मृता, अर्थात निसंकित अंग के पश्चात सम्यक दर्शन का जो दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग के पालन करने में अनंतमति नाम की कन्या, सती अनंतमति नाम की कन्या का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो इसकी कथा पर भी आपको ले चलूंगी। एक श्लोक करवा करके 21 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम, दर्शनम जन्म संततिम नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदना, निहंति विषवेदनाम। इन 8 अंग में एक अंग भी कम हो यदि तो वह सम्यक भव संतति का छेदन करने में नहीं समर्थ हो सकता सच। एक अक्षर से भी न्यून मंत्र क्या विष की व्यथा मिटा सकता। अतएव अंग वस पूर्ण करो तब दर्शन मुक्ति दिला सकता। एक एक अंग की इतनी महत्ता है। देखो, शरीर के अंदर यदि एक आंख खराब हो जाए तो भी अंग उपांग से हीन हो जाते हैं, और हाथ पैर कोई बेकार हो जाए तो व्यक्ति क्या कहलाता है, लूला लंगड़ा बन जाता है। ऐसे ही बताया कि सम्यक दर्शन का यदि कोई अंग कम हो जाए तो न अंगहीन मलम छेतुम, एक अंग से हीन भी सम्यक दर्शन जन्म संततिम न छेतुम, जन्म की संतति को, जन्म मरण की संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की सीढ़ी बताया है, प्रथम सीढ़ी। तो अगर उसमें एक अंग भी कम हुआ तो वो समझो मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएगा, और उसे जन्म मरण की परंपरा नष्ट करने में अभी बहुत देर लगेगी। न छेतुम माने छेदन करने में वो समर्थ नहीं हो सकता। नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो, जैसे मंत्र में यदि एक अक्षर भी न्यून हो जाए माने कम हो जाए तो विष वेदनाम न निहंती, विष की वेदना को वो दूर नहीं कर सकता। विष की वेदना को बिच्छू के विष, सांप के विष, इनको दूर करने के लिए बड़े बड़े मंत्र हुआ करते थे, और मंत्रवादियों को बुला करके पहले लोग विष की वेदना को दूर किया करते थे। परंतु अगर एक भी अक्षर उसके अंदर कम हो जाए तो समझो वो विष की वेदना भी नहीं दूर कर सकते, और वो मंत्र जिस कार्य के लिए सिद्ध किए जाते वो कार्य भी कभी सिद्ध नहीं हो सकता। आपने पुष्पदंत भूतबली की कहानी भी सुनी है कि जिनको आचार्य श्री धरसेन स्वामी ने योग्य बनाने के लिए उनकी परीक्षा की जब, तो दोनों को मंत्र दिया था। एक मंत्र में एक अक्षर कम था और एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था। तो कम मंत्र वाले, कम अक्षर वाले मंत्र की जब सिद्धि की गई तो उसमें कानी देवी आ गई, एक आँख से रहित, और जिसमें ज़्यादा अक्षर था उसमें लंबे लंबे दांत वाली देवी आ गई। तब उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया, पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने, कि ऐसे ऐसे मंत्र में अक्षर की कमी है। तो एक में से अक्षर निकाला और एक में अक्षर जोड़ा। तब आचार्य देव ने उनकी योग्यता को परख लिया। तो ऐसे ही बताया कि किसी भी मंत्र में एक अक्षर, एक अनुस्वार, विसर्ग भी यदि कम है तो वह जन्म की संतति को या कार्य की सिद्धि को पूर्ण नहीं कर सकता, जन्म संतति को छेदन नहीं कर सकता, कार्य की सिद्धि नहीं करा सकता। तो ऐसा सम्यक दर्शन बहुत ही अनमोल है। अर्थात 8 अंगों में से यदि एक अंग भी ना हो तो वह सम्यक दर्शन संसार की परंपरा का नाश
करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि एक अक्षर से न्यून मंत्र क्या विष की वेदना को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः इन 8 अंगों के पूर्ण होते ही सम्यक दर्शन मुक्ति को प्राप्त कराने के योग्य हो जाता है। इसलिए 8 अंगों के महत्व को, इनके लक्षण को जान करके और पूरी तरह से, यानी जब परिपूर्ण श्रद्धान हो जाएगा और सम्यक दर्शन एकदम निर्मल हो जाएगा, या यूं समझिए कि अंगों का पालन होने लगेगा तो सम्यक दर्शन निर्मल हो जाएगा, या दूसरे अर्थों में यूं समझिए कि सम्यक दर्शन निर्मल हो गया तो अपने आप ये अंग पालन हो ही जाएंगे। कोई भोगों की आकांक्षा नहीं, कोई जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेगा। तो निशंकित अंग में अंजन चोर की कहानी सुनी। अब निकांक्षित अंग के अंदर आपको अनंतमती कन्या की कहानी को जानना है, जो अयोध्या नगरी से ही संबंधित है। अयोध्या नगरी में ही एक बार चंपापुर की एक कन्या विद्याधर के द्वारा जब हरण की गई, तो वह कन्या कई लोगों से बचती बचाती बेचारी अपने शील की रक्षा करते हुए अयोध्या नगरी में आई। तो यहाँ एक आरिका माता जी ने उसे एक श्राविका की तरह से अपने संग में रख लिया। संग में बहुत शांतिपूर्वक रहती थी और उसने अपना अभिप्राय भी माता जी को बता दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है। मैंने छोटी सी उम्र के अंदर संसार की असारता को खूब अच्छी तरह देख लिया। तो क्या हुआ कि एक दिन अयोध्या नगरी के अंदर एक श्रेष्ठी के यहाँ चौका लगा और बहुत सुंदर चौक पूर्ति थी अनंतमती। तो उस श्रावक ने उसे चौक पूरने के लिए बुलाया। चौक बना करके वो कन्या अपनी माता जी के पास आ गई, आरिका माता जी के पास। इधर क्या होता है कि चंपापुर नगरी से अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते और उसके वियोग का शोक भुलाने के लिए वह कन्या के पिता भी अयोध्या अकस्मात आ जाते हैं और उन्हीं श्रेष्ठी के यहाँ वे रुक जाते हैं। जब एकदम उन्होंने घर के आगे पड़गहन के लिए तैयार हुए श्रावक श्राविकाओं के घर के आगे चौक देखा, एकदम स्ट्राइक किया उनको और एकदम देख करके आश्चर्यचकित हुए और उनके मुख से निकला कि मेरी कन्या ऐसा चौक पूरा करती थी, आपने ये किससे चौक पुरवाया है, किसने ये चौक पूरा है? तो श्रेष्ठी ने बताया कि यहाँ पर एक आरिका माता जी हैं, उनके पास एक कन्या रहती है, तो उससे मिलन हुआ। एकदम चंपापुर के वे श्रेष्ठी पुत्री के साथ मिलते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं कि चलो अयोध्या के अंदर मेरी पुत्री का मिलन हो गया। वापिस ले जाना चाहते हैं, लेकिन पुत्री ने कहा कि पिताजी मैं बहुत संसार के अंदर भटकती भटकती और न जाने कितने लोगों के द्वारा गलत दृष्टि का पात्र बनी, लेकिन मैंने अपने शील की रक्षा की। अब मैंने संसार की असारता को देख लिया है और अब मुझे दीक्षा लेना है। और वह दीक्षा लेकर उसके सामने सारे भोग की सामग्री थी, लेकिन किसी की इच्छा नहीं करी और उसने फिर सल्लेखनाव्रत धारण करके 12वें स्वर्ग में जाकर देवता की पर्याय को सम्यक दर्शन में दृढ़ होकर के स्त्री पर्याय से उन्हें जाकर के देव पर्याय को धारण कर लिया। तो देखो ऐसी अनंतमती की दृढ़ता देख करके, भोगों के प्रति आकांक्षा नहीं थी जिसकी, ऐसी उस कन्या को निकांक्षित अंग में उन्होंने स्थान दे दिया, नाम दे दिया। कन्या चली गई, संसार से चली गई, लेकिन लिखा हुआ शब्द युगान युग के लिए हो गया। ऐसी कन्या के प्रति हम सब भी भाव बनाएं कि ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर भी आए। एक काव्य के माध्यम से उस कन्या के कथानक बुक को भी हमने लिखा है। सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग की कथा सुनाऊं, अनंत मति के गुण गाऊं, अनंत मति के गुण गाऊं। चंपापुर में सेठ प्रियदत्त अंगवती सेठानी संग रहते थे हो, अनंत मति पुत्री के संग धर्म ध्यान में वे मग्न रहते थे हो। अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत पालन कथा सुनाऊं, अनंत मति के गुण गाऊं,
अनंत मति के। ये संक्षिप्त कथानक यानी कि माता पिता ने फाल्गुन मास की अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अष्टानिका में उस कन्या को भी खेल खेल में ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया, लेकिन उसने आजन्म उस ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसकी कथा सुनी। ऐसे सम्यक दर्शन के अंग का, निकांक्षित अंग का पालन करना है। ये कथानक थोड़ा और है। धर्म करते समय केवल एक इच्छा रहे मन में, मोक्ष की प्राप्ति हो भगवन, पाप किंचित न हो तन से। कैसी इच्छा रखता है? सम्यक दृष्टि। न वैभव चाहूं स्वर्गों का, नहीं चक्री की संपत्ति, हो केवल ध्यान प्रभु तेरा, मेरी त्रैलोक की संपत्ति। हे भगवान, मेरी तीनों लोकों की संपत्ति मुझे मिल जाएगी जब आपके चरणों का ध्यान मेरे अंदर हो जाएगा। पलेगा सम्यक दर्शन का, तभी नहीं कांक्षित अंग मेरा, अनंत मति कन्या के सदृश रहे मजबूत मन मेरा। इन्हीं की छवि आज की ज्ञान मति माता में दिखती है। देखो, अयोध्या में वह कन्या अनंतमती थी और अयोध्या के निकट जन्मी ज्ञानमती माता जी के अंदर आज संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या आरिका बाल योगिनी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये अनंतमती से कम नहीं है। इन्हीं की छवि आज की ज्ञानमती माता में दिखती है, बड़ी दृढ़ता सिखाती हैं, ग्रंथ भी खूब लिखती हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? क्यों अमरचंद जी? 500। और लिखे ही नहीं है ग्रंथ, उनमें डूब गई। अर्थात ग्रंथों का आलोडन कर करके समुद्र से जैसे रत्न निकाले जाते हैं, ऐसे रत्न निकाल करके हमें प्रदान किए 500 ग्रंथ के रूप में। आज के इस महाकलयुग में भी सम्यक संभव है। आपको भी ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन आज भी संभव है। आज के इस महाकलयुग में भी सम्यक संभव है, नहीं बाजार में मिलता, न केवल पुस्तक में ये है। सम्यक दर्शन कहाँ मिलता है? आत्मा के अंदर है। तो न बाजार में मिलता है, न पुस्तकों में। नहीं बाजार में मिलता, न केवल पुस्तक में ये, चंदनामती से